बहुत पुराने दौर की बात है, जब इंसानों के दिलों में लालच कम और रहम ज्यादा हुआ करता था। जब गांव छोटे थे लेकिन लोगों के दिल बड़े हुआ करते थे। जब किसी गरीब के घर चूल्हा जलाना इबादत समझा जाता था और अल्लाह पर यकीन इंसान की सबसे बड़ी दौलत हुआ करता था। पहाड़ों और रेतीले रास्तों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। ये गांव अपने साफ पानी, हरे खेतों और नेकदिल लोगों की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन इस गांव की असली पहचान कोई इमारत या बाजार नहीं थी, बल्कि एक इंसान था जिसे लोग मोहब्बत से रहमत बाबा कहते थे। रहमत बाबा कोई बहुत बड़े अमीर आदमी नहीं थे। न उनके पास सोने चांदी के खजाने थे और न ही बड़ी हवेली। गांव के बाजार में उनकी छोटी सी दुकान थी, जहां वे अनाज, तेल और जरूरत का सामान बेचा करते थे। उनका कारोबार मामूली था, मगर दिल बहुत बड़ा था। रहमत बाबा हमेशा कहा करते थे, जिस रोटी में गरीब का हिस्सा हो, उस घर से मुसीबतें दूर रहती हैं। उनकी बीवी तहसीन एक नेक, सब्र करने वाली और समझदार औरत थी। दोनों की जिंदगी बहुत सादगी से गुजरती थी, मगर उनके घर में सुकून बहुत था। रहमत बाबा की एक आदत थी जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। हर शाम दुकान बंद करने से पहले वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अलग निकाल लेते। फिर रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए गांव के गरीब घरों में मदद पहुंचाते। कभी किसी बूढ़ी मां के दरवाजे पर आटे की बोरी रख देते, कभी किसी यतीम बच्चे के लिए कपड़े छोड़ आते, तो कभी किसी बीमार के इलाज के पैसे चुपचाप रख जाते। वह कहते, नेकी का असली मजा तब है जब दुनिया नहीं, सिर्फ अल्लाह जाने। गांव वाले उन्हें बहुत इज्जत देते थे, ता करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि रहमत बाबा खुद कितना त्याग करते हैं। फिर एक साल ऐसा आया जिसने पूरे गांव की खुशियां छीन ली। आसमान ने जैसे बारिश बरसाना बंद कर दिया। खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं। धीरे धीरे पूरे गांव में भूख फैलने लगी। जो लोग कल तक दूसरों को खिलाते थे, आज उनके अपने घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। रहमत बाबा की दुकान पर भी सन्नाटा छा गया। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे, तो सामान कौन खरीदता। एक रात तहसीन ने परेशान होकर कहा, रहमत बाबा, हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। घर का राशन भी खत्म होने वाला है, बच्चे भी छोटे हैं। शायद कुछ दिनों के लिए हमें दूसरों की मदद रोक देनी चाहिए। रहमत बाबा कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, तहसीन, अगर आसानी में अल्लाह का शुक्र करे और मुश्किल में उसका रास्ता छोड़ दे, तो फिर हमारा ईमान कैसा। यही तो वक्त है यकीन दिखाने का। जब घर में एक रोटी हो, तब आधी किसी भूखे को देना ही असली सब्र है। तहसीन की आंखें भर आईं। उन्हें डर भी था, लेकिन अपने शौहर के यकीन पर गर्व भी था। उस दिन के बाद हालात और खराब हो गए। अब कई बार ऐसा होता कि रहमत बाबा के घर में सिर्फ सूखी रोटी और पानी होता, लेकिन वो फिर भी अपना सदका बंद नहीं करते। गांव में एक आदमी था जिसका नाम था शाकिर मिर्जा। गांव का सबसे अमीर व्यापारी था, मगर दिल बहुत छोटा था। अकाल शुरू होते ही उसने अपने गोदाम बंद कर दिए थे, ताकि बाद में महंगे दामों पर अनाज बेच सके। उसे रहमत बाबा बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे जलन होती थी कि लोग एक मामूली दुकानदार की इतनी इज्जत क्यों करते हैं। एक दिन उसने ताना मारते हुए कहा, दूसरों को खिलाते खिलाते खुद भूखे मर जाओगे। रहमत बाबा मुस्कुराए, जो अल्लाह की राह में जाता है वह कभी कम नहीं होता। शाकिर हंसते हुए चला गया, लेकिन वक्त कुछ और लिख चुका था। एक रात रहमत बाबा के घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भूख से रो रहे थे। तहसीन की आंखों में आंसू थे। रहमत बाबा का दिल टूट गया। उन्होंने वुजू किया
और तहज्जुद की नमाज में खड़े हो गए। सजदे में गिरकर रोने लगे। या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानता है। मैंने तेरी खुशी के लिए दिया। अगर यही इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, और अगर रहमत लिखी है तो अपने बंदे पर करम कर। दुआ खत्म हुई, लेकिन अजीब बात हुई। उनके दिल में अचानक सुकून उतर आया, जैसे किसी ने कहा हो, मैं हूं। अभी वे उठे ही थे कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आधी रात का वक्त था। तहसीन घबरा गई। रहमत बाबा ने दरवाजा खोला तो सामने 3 मुसाफिर खड़े थे। उनके पीछे ऊंटों पर बोरे लदे हुए थे। एक आदमी आगे बढ़ा। क्या आप ही रहमत बाबा हैं? जी, मैं शहर बसराह से आया हूं। हमारे मालिक हाजी उस्मान ने आपको यही अमानत भेजी है। बाब हैरान रह गए। लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। मुसाफिर मुस्कुराया। उन्होंने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में उन्हें बताया गया कि एक गांव में एक ऐसा इंसान है जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता है। उन्हें कहा गया, अगर बरकत चाहते हो तो उसकी मदद करो। ये कहकर उसने इशारा किया। ऊंटों पर गेहूं, चावला, खजूर, कपड़े और सोने के सिक्के थे। तहसीन रो पड़ी। रहमत बाबा की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, या रब, तू अपने बंदों को कभी पनाह नहीं छोड़ता। अगली सुबह पूरा गांव हैरान रह गया। रहमत बाबा ने ऐलान करवाया, जिसके घर खाना नहीं वह मेरे घर से राशन ले जाए। गरीब लोग आने लगे, लेकिन रहमत बाबा ने सिर्फ खाना ही नहीं दिया। उन्होंने हर इंसान की तकलीफ समझी। किसी का कर्ज उतारा, किसी की बेटी की शादी करवाई, किसानों को बीज दिए, सूखे कुएं को खुदवाना शुरू करवाया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौटना शुरू हुई। लेकिन जहां नेकी होती है वहां दुश्मनी भी पैदा होती है। शाकिर मिर्जा जलने लगा। उसने सोचा, अगर रहमत बाबा ऐसे ही मशहूर होते रहे तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। उसने शहर जाकर अधिकारियों से झूठ बोला। रहमत बाबा लोगों को पैसे देकर अपने साथ मिला रहे हैं। वह बगावत की तैयारी कर रहे हैं। बस एक सुबह सैनिक गांव पहुंच गए। उन्होंने रहमत बाबा को गिरफ्तार कर लिया। हाथों में जंजीर डाल दी। तहसीन रोती रही। बच्चे चीखते रहे। लेकिन रहमत बाबा सिर्फ इतना बोले, जिसने दिया था उसी ने लिया है। उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहां भी उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि कैदियों को उम्मीद देना शुरू किया। कहते, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। एक दिन जेलर का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। हकीम जवाब दे चुके थे। मजबूर होकर जेलर रहमत बाबा के पास आया। अगर तुम्हारा रब सुनता है तो मेरे बेटे के लिए दुआ करो। रहमत बाबा ने हाथ उठाए और रोते हुए दुआ की, या शाफी, अगर मेरी कोई नेकी तेरे यहां कबूल हुई हो तो इस बच्चे को शिफा दे। अगली सुबह बच्चा ठीक हो चुका था। जेलर रो पड़ा। उसने अदालत में सच बता दिया। उसी दिन बसरा से आए व्यापारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने गवाही दी कि रहमत बाबा को मदद नेक दिली की वजह से मिली थी। हाकिम को अपनी गलती समझ आ गई। उसने शाकिर मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया और रहमत बाबा से माफी मांगी। लाह, आज से आप हमारे खास सलाहकार होंगे। लेकिन रहमत बाबा मुस्कुराए। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो गरीबों के लिए मुफ्त अनाज का इंतजाम कर दीजिए। हाकिम उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। कुछ साल बाद नूराबाद पूरे इलाके का सबसे खुशहाल गांव बन चुका था और लोग अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते थे। अगर यकीन सच्चा हो तो अल्लाह बंद दरवाजों से भी रहमत भेज देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सदका कभी इंसान को गरीब नहीं करता, सब्र कभी खाली नहीं जाता, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसकी मदद वहां से करता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। ये थी आज की रूहानी कहानी, सिर्फ रहमत बाबा के साथ।